नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। पेश है पब्लिक एशिया हाइलाइट्स। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों से। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों से हिजाब से प्रतिबंध हटाने के कांग्रेस के इस फैसले के बाद से भाजपा सीएम सिद्धारमैया पर हमलावर है। कक्षाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध हटाने के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने कहा कि इससे शैक्षिक स्थानों की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा। भाजपा ने कहा कि यह कांग्रेस की सिर्फ गंदी राजनीति है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आईबी सेक्टर में 4 आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे सेना के बहादुर जवानों ने नाकाम कर दिया। बता दें कि 21 दिसंबर को पुंछ में सेना के वाहनों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में राजौरी सेक्टर के जंगलों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 21 दिसंबर आतंकियों के कायराना हरकत के शिकार हुए देश के 4 जवानों का पार्थिव शरीर उनके परिजनों के पास भेज दिया गया है। जवान शहीदों में उत्तराखंड के 2, कानपुर के 1 और 1 बिहार का जवान शामिल है। चारों जवानों के शहादत पर पूरे देश में शोक की लहर है और अभी सबको इनके बलिदान के बदले का इंतजार है। एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने और दिल्ली में एयर इंडेक्स 400 से अधिक होने के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग की सब कमेटी की शुक्रवार को आपात बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में फैसला लिया गया कि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर ग्रैप के तृतीय चरण की पाबंदियां लागू होंगी, जिससे एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य रुक जाएगा। साथ ही अन्य पाबंदियां भी लागू होंगी। कोरोना मामलों में इजाफे के साथ सक्रिय मामले भी इजाफा हुआ है। एक्टिव केस अब बढ़कर 3420 हो गए हैं। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे की अवधि में 4 मौतों के साथ मरने वालों की संख्या अब तक 5,33,000 से अधिक हो गई है। केरल में 2, राजस्थान और कर्नाटक में 1 की मौत हुई है। बेलगाम हो रहे ट्रकों के खिलाफ सर्कल क्षेत्र में अभियान चलाया गया है। शुक्रवार की शाम 12 ओवरलोड ट्रक पर पुलिस ने 10-10 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है और 3 ट्रकों को सीज किया गया है। नियम अनुसार चालकों को गन्ना भरने की हिदायत दी गई है। साथ ही अगौता मिल प्रबंधक को नोटिस भेजा गया है। तलाक के मामले का निपटारा करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, अलग अलग धार्मिक मान्यताएं रखना और कुछ धार्मिक कर्तव्यों का पालन न करना क्रूरता नहीं माना जाएगा या ये वैवाहिक बंधन को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अदालत ने पति द्वारा दायर तलाक की याचिका में क्रूरता के आधार पर तलाक देने की पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ पत्नी की अपील को खारिज करते हुए टिप्पणी की। आईएनडीआई ने संसद के शीत सत्र के दौरान विपक्ष के 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर लोकतंत्र और संविधान को कुचलने का आरोप लगाते हुए जनता से लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होने की अपील की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार 23 दिसंबर को पार्टी पदाधिकारियों से दोपहर 2 बजे मुलाकात करेंगे। पार्टी विशेषज्ञों के मुताबिक मीटिंग के अहम मुद्दों में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अहम रणनीतियां, राम मंदिर के उद्घाटन के विषय पर भी चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर में आईआईटी कैंपस में एल्यूमिनाई मीट को संबोधित करते समय वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर समीर खांडेकर का निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक उन्हें मंच पर ही हार्ट अटैक आया और वह गिर गए। उनके गिरते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रोफेसर समीर प्रोफेसर होने के साथ डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर के पद पर भी कार्यरत थे। अब एक नजर करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना JN1 वेरिएंट पिछले 1 महीने में ही दुनिया में कोविड के नए मामलों में 52% की वृद्धि हुई है और इस दौरान 8,50,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। WHO ने कहा कि पिछले 28 दिनों में कोरोना से 3,000 से अधिक मौतें हुई हैं। हालांकि इस अवधि में नई मौतों की संख्या में 8% की कमी आई है। अमेरिका में खालिस्तानियों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। यहाँ खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे भी लिखे गए। अब भारत ने इस हमले की निंदा की है और अमेरिकी अधिकारियों से मामले की तुरंत जांच और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही की मांग की है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक मुसीबत कम होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। उनकी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब उनकी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान ने चुनाव आयोग ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इसका सालों पुराना चुनाव चिन्ह बल्ला छीन लिया है। फ्रांस ने 303 भारतीयों को लेकर निकारागुआ जा रहा एक चार्टर्ड विमान रोक लिया है और यात्रा की स्थितियों एवं उद्देश्यों की जांच शुरू कर दी है। जांचकर्ताओं को विमान के जरिए मानव तस्करी का अंदेशा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। पुलिस ने पूरे एयरपोर्ट की घेराबंदी कर दी है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। इस दौरान इजराइल और हमास ने कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया था, जिसकी वजह से 100 से ऊपर फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल ने रिहा किया और लगभग 50 लोगों को हमास ने इजरायली बंधकों को आजाद किया। इनमें से कई महिला कैदी भी शामिल थी। हालांकि इजरायली डॉक्टरों ने दावा किया कि लगभग 30 इजरायली महिला कैदियों का हमास के लड़ाकों ने रेप किया है। इजरायली डॉक्टरों ने रिहा किए गए महिला कैदियों का इलाज किया। इसी दौरान उन्होंने जांच में पाया कि महिला कैदियों का रेप किया गया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और उससे संबंधित संगठनों के आतंकी हमलों के मद्देनजर पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई है। पाकिस्तान ने भारत पर देश को अस्थिर करने के लिए आतंकी समूहों का समर्थन करने और उन्हें आर्थिक मदद मुहैया कराने के बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके पास इसके सबूत भी हैं। इजराइल की सेना गाजा में हमास के खिलाफ अपना ऑपरेशन लगातार चला रही है। पूरे गाजा में इजराइल की सेना हमास के सुरंग के जाल को बर्बाद करने में जुटी है। शुक्रवार को इजराइल की K9 यूनिट ने दावा किया है उन्होंने गाजा में हमास के सुरंगों का एक नए जाल का पता लगाया है। इस दावे को लेकर इजराइल की सेना ने एक वीडियो भी साझा किया है। इजराइल ने दावा किया कि इस्सा क्षेत्र में स्थित सुरंग के अंदर बहुस्तरीय संरचना कथित तौर पर भंडारण ठिकाने, कमान और नियंत्रण और विभिन्न क्षेत्रों के बीच गुर्गों की आवाजाही सहित विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करती थी। लॉस एंजलिस में एक अश्वेत महिला को पुलिसकर्मी ने गोली मार दी, जिसके कारण महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला ने घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करने के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 911 पर फोन किया था, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने उसको ही गोली मार दी। 4 दिसंबर की शाम को 27 वर्षीय न्यानी फिनलेसन ने घरेलू हिंसा के एक मामले की रिपोर्ट करने के लिए 911 डायल किया था। लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ विभाग ने कहा महिला ने आरोप लगाया है कि उसका प्रेमी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने युद्ध पीड़ित गाजा पट्टी में अधिक मानवीय सहायता लाने में मदद करने के मकसद से एक प्रस्ताव को अपनाने की अपील की थी। रॉयटर्स के मुताबिक अब फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय और आतंकी गुट हमास दोनों की इस प्रस्ताव पर अलग राय है। दोनों की तरफ से इसे लेकर विरोधी बयान जारी किए गए। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय, जो वेस्ट बैंक स्थित फिलिस्तीनी प्राधिकरण का हिस्सा है, उसने प्रस्ताव को सही दिशा में एक कदम कहा। उसने कहा कि इससे आक्रामकता को समाप्त करने, मदद को सुनिश्चित करने और फिलिस्तीनी लोगों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा बयान दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रूडो ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने के वैश्विक प्रयास को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल जलवायु परिवर्तन के विज्ञान से इनकार करने वाले ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि अगर वह निर्वाचित होते हैं तो वह विकासशील देशों को उत्सर्जन में कटौती में मदद करने के लिए वैश्विक कोष में दिए गए 3 अरब अमेरिकी डॉलर के वादे को पूरा नहीं करेंगे। ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा में बाइडेन प्रशासन के निवेश को लेकर करारा हमला बोला। अब एक नजर करते हैं मनोरंजन और खेल की दुनिया की बड़ी खबरों की तरफ। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी फिल्म सालार पार्ट 1 सीज फायर को लेकर फैंस को जैसी उम्मीद थी, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने शुरुआत भी वैसी ही की। इस बीच फिल्म के सीक्वल नेम का खुलासा हो गया है। सालार की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले पार्ट में फैंस को और भी दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है।
ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वेकेशन का लुत्फ उठाया। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के साथ तस्वीरें शेयर की। फोटोज में जहां प्रियंका और निक रोमांटिक होते दिखाई दे रहे हैं, वहीं मालती ने अपनी लग्जरी कार की सवारी की और मां के साथ मस्ती करती दिखी। बिग बॉस के इस सीजन का यह वीकेंड का वार काफी मजेदार होने वाला है। सबके चाहते और क्यूट सिंगर अब्दू रोजिक सांता बनकर घर वालों के साथ मौज मस्ती करते नजर आएंगे। वहीं रवीना टंडन शो के होस्ट सलमान खान के साथ ठुमके लगाती नजर आएंगी। धूम धड़ाके से भरी इस शाम में टेंशन का माहौल तब बनेगा जब एलिमिनेटेड होने वाले कंटेस्टेंट्स का नाम रिवील किया जाएगा। संदीप रेड्डी वांगा की डायरेक्शन में बनी फिल्म एनिमल को लेकर काफी बातें हुई और अभी भी फिल्म पर चर्चा बनी हुई है। इस मूवी के कुछ सीन और डायलॉग्स हैं जो सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच फिल्म का कलेक्शन भी चर्चा में आ गया है। हाल ही में साउथ स्टार प्रभास की मूवी सलार रिलीज हुई, जिसका असर एनिमल के कलेक्शन पर देखने को मिला। पिछले साल रिलीज रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म ब्रह्मास्त्र को निर्माता निर्देशक अयान मुखर्जी ने 3 हिस्सों में बनाने की बात कही थी। इस फिल्म से ही आलिया और रणबीर की नजदीकियां बढ़ी थी। बहरहाल अब इसके दूसरे पार्ट की तैयारियों को लेकर खबरें आई हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव की दुनिया की नींव पहले हिस्से में रखी जा चुकी है। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी डंकी 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को लेकर काफी बज़ था, लेकिन ओपनिंग डे का कलेक्शन सलमान खान स्टारर टाइगर 3 और सनी देओल की फिल्म गदर 2 से भी कम रहा। शाहरुख खान की फिल्म के खाते में पहले दिन सिर्फ 28 करोड़ आए। वीकेंड्स पर फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी की उम्मीद होती है, लेकिन सालार पार्ट 1 सीजफायर के आने से इस पर भी पानी फिर गया। बांग्लादेश की टीम इन दिनों न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है। नेपियर में बांग्लादेश की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इतिहास रचा है। न्यूजीलैंड का बांग्लादेश के खिलाफ सबसे कम स्कोर था। बांग्लादेश की टीम ने 15वें ओवर की पहली गेंद पर 1 विकेट गंवाकर मैच को अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश की टीम सीरीज जीतने में लेकिन नाकामयाब रही। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की शुरुआत हो रही है। दोनों टीमें 2 टेस्ट में आमने सामने रहेंगी। पहला टेस्ट सेंचुरियन में खेला जाएगा, वहीं दूसरा टेस्ट केप टाउन में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका में कभी टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में इस बार भारतीय टीम इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरी है। पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर शादाब खान को बड़ा सम्मान मिला है। उन्हें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मानद पुलिस उपाधीक्षक के पद से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान मिलने के बाद शादाब ने पुलिस की वर्दी पहने हुए अपनी तस्वीरें ऑनलाइन साझा की हैं। भारत की अंडर 19 टीम 2024 में खेले जाने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान से ट्राई सीरीज खेलेगी, जिसके लिए बीसीसीआई ने टीम का ऐलान कर दिया है। उदय सहारण को टीम की कमान सौंपी गई है, वहीं सौमी कुमार पांडे को उप कप्तान बनाया गया है। ट्राई सीरीज में टीम इंडिया पहला मुकाबला 29 दिसंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। इसी मुकाबले के जरिए ट्राई सीरीज की शुरुआत होगी। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।